के वचन में से हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। हमने बहुत प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत वचन देखा है, सीखा है, पढ़ा है, मगर आज हम कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, उसके 10 कारण हम देखेंगे कि आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह क्यों आए। ये एक बड़ा सवाल है, इसका उत्तर जानना सबको जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही संयोग से नहीं आ गए, बल्कि वो क्या करने, उसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी योजना है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के लिए उसको बहुत बड़ी हमारे लिए एक योजना है। वो किस उद्देश्य से आए, हम आज 10 कारण देखेंगे। उसका पहला नंबर, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आए। क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर आए, उन्होंने पापियों को मारा, पापियों को खत्म करना। उनकी सोच थी कि हम पापियों को मार डालेंगे तो पाप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, पापियों को मारने से पाप खत्म नहीं होता। पाप तो भीतर आत्मा को लगा हुआ वो कैंसर है, जो किसी भी भांति बाहरी हथियार या बाहरी किसी भी तलवार से खत्म नहीं किया जा सकता। अगर पाप को हटाना है तो उसके लिए एक बलिदान चाहिए, और वो ऐसा बलिदान जिसमें कोई झुर्री, कोई बज या कोई पाप या गलती ना हो। तो इसलिए जितने भी आए उन्होंने पापियों को मारा, मगर हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आज से 2000 साल पहले मनुष्य बनकर आया, उसने पापियों को मारा नहीं, बल्कि पापियों को क्या किया, प्रेम किया। और जो पाप करते हुए उसके पास आए, उनको क्षमा भी किया। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह करुणानिधि है। वो पापियों से नफरत नहीं करता। लोग देखते थे और बुड़बड़ाते थे, ये पापियों के साथ बैठता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, एक रोगी को वैद्य की जरूरत है, हकीम की जरूरत है। तो पाप से ग्रस्त व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है। भूले भटके हुओं को परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर धर्मियों के पास नहीं गया, वो पापियों के पास आया, हमें पाप से छुड़ाने के लिए आया। आइए उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। संत मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 21 वचन पढ़े, कोई भी पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह पुत्र जनेगी, तू उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। देखा ना, ये वो उद्धार करने के लिए आया। उद्धार का मतलब मुक्ति, साल्वेशन, पाप से छुटकारा। वो पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना, यीशु। यीशु का मतलब ही क्या है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला, छुटकारा देने वाला। वो अपने लोगों को पाप से क्या करेगा, मुक्त करेगा, छुड़ाएगा, छुटकारा देगा, आजाद करेगा। तो हम पहला नंबर देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। हम ये देख रहे हैं। उसमें हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, मत्ती की अंजील 1 का 21। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा, उनको छुटकारा देगा, उनको मुक्ति देगा, उनको शांति देगा, उनको सल्वेशन देगा। और उसके बाद हम संत लूका की अंजील और उसका 2 अध्याय
और उसका 11 वचन देखेंगे कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा आज है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज से पहले मेरे प्रियो, जब से पृथ्वी बनी है, जब से अदन वाटिका में मनुष्य को परमेश्वर ने रचा, वो पहले आदम से लेकर आज तक कोई भी ऐसा जन्मा नहीं जो उद्धार करता हो। मात्र प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो उसके विषय में पहले भविष्यवाणी हो गई। दाऊद के नगर में आज क्या होगा? आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह प्रभु है, और यही तो मसीह है, प्रभु है, मालिक है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, उद्धार करता है, शांति का राजकुमार है। यही तो है। बाकी सब जितने भी जन्मे वो उद्धार करता नहीं थे, मगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया तो उसके विषय में लिखा गया, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए आज उद्धारकर्ता जन्मा है। और यही मसीह है, प्रभु है। मसीह का मतलब क्या है? जिसके पास पूरी पूरी सामर्थ्य है, बचाने के लिए उसको मसा किया गया है, उसके पास पूरी पूरी सामर्थ्य है, उसके पास पूरा अधिकार है। और प्रभु का मतलब है मालिक। वो हमारा मालिक, सबका मालिक है। चलिए उसके लिए हम एक और वचन, पहला तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन भी हम देखेंगे प्रभु के वचन से। पहला तिमोथियस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन देखेंगे। ये बात सच है और हर प्रकार से मानने हाँ, के ये योग्य बात सच। ये बात सच क्यों सच है? पहला नंबर, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ वचन है, इसलिए ये सच है। इधर वचन में क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए, पहला तिमोथियस 1:15 दोबारा पढ़िए। ये बात सच है। ये बात सत्य। अब बताएं ये बात सत्य क्यों है? ये क्यों लिखा गया ये बात सत्य है? इसका मतलब है क्या? और कहीं भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये बात तो परमेश्वर के वचन में लिखी गई, इसीलिए सत्य है। ये बात सत्य है। हाँ, और हर प्रकार से मानने के योग्य, और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हाँ, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जग प्रेज़ द में लॉर्ड, आया। हालेलुया। दूसरा नंबर, ये सत्य क्यों है? क्योंकि ये परमेश्वर के विषय में लिखी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई है। और तीसरा नंबर, ये सत्य क्यों है? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। इस विषय के कारण सत्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। उसके बाद या उसके पहले ना ही कोई आया, ना ही कोई होगा उद्धार करता। वो होंगे बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाले, मगर उद्धार करता तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा ये सत्य है और हर प्रकार से मानने के योग्य भी है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ना ही तो उसके पहले कोई उद्धार करता हुआ, ना ही कोई होगा, और ना ही कोई प्रभु यीशु मसीह के बाद आएगा। मेरे प्रियो, ये उद्धार करता हम देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया, इसके 10 कारणों में एक ही कारण हम अब देख रहे हैं। कौन सा कारण? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। उसमें हमने कितने वचन पढ़े हैं, और
जो हम पहला तीमुथियुस 1:15 पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा ये बात तो सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य भी है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हाँ, जिसमें सब से बड़ा मैं जिनमें का मतलब सारे जगत में जितने भी पापी हैं, उन सब की बात प्रभु का दास लिखते समय उन सब में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आप बताएं, जगत में कितने पापी हैं? मगर कोई बोलता मैं पापी हूं। हमारी प्रार्थना कभी की, प्रार्थना करते समय कभी अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर के सामने कोई गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, पाप तो मैंने किए, गलतियां तो मैं करता हूं, प्रभु आप मेरे उद्धार करता हैं, आप बार बार मुझे क्षमा करते हैं। मैं बार बार तेरे आत्मा को दुखी करता हूं, मैं बार बार तेरे आत्मा को खेदित करता हूं। प्रभु मैं बार बार अनाज्ञाकारी करता हूं, मेरे मुंह से अपशब्द निकलते हैं। मैं अभी तक उधार पाकर सोचता हूं मैं उधार पाया, अभी तक मेरे मुंह से गाली निकलती है। मैं अभी तक गुस्सा करने का स्वभाव मेरे अंदर है। मैं अभी तक बुड़बुड़ाता हूं प्रभु, जब कोई चीज मुझे नहीं मिलती प्रभु मैं तेरे सामने, मैं प्रभु तेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाता भी हूं। प्रभु मैं तेरे दासों के विरुद्ध बुड़बुड़ाता हूं, प्रभु मैं तेरे आत्मा के विरुद्ध बुड़बुड़ाता हूं। अभी तक प्रभु शारीरिकता मेरे अंदर होने के कारण प्रभु मैं बुड़बुड़ाता हूं। मैं मनुष्य का स्वभाव रखता हूं, मिट्टी का स्वभाव मेरे अंदर है। प्रभु कब प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आएगा? प्रभु तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, प्रभु तेरे अंदर तो कोई पाप नहीं था, फिर भी तुझे दोषी करार दिया गया, तुझ पर दोष लगाए गए, तुझ पर कोड़े लगाए गए, तुझे झूठा ठहराया गया। पर प्रभु फिर भी तूने पिलातुस के सामने चुप रहे, अपने आप को सच्चा साबित भी नहीं किया। मैं तो प्रभु मेरे अंदर तो हजारों कमियां हैं, मैं गिड़गिड़ाकर कभी प्रार्थना की प्रभु मैं पापी हूं। हम दूसरों के अंदर दोष ढूंढते रहते हैं, दूसरों को अंदर पाप ढूंढते हैं, मगर मेरे प्रिय क्या परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं? हम खुद चोला पहन कर बैठे हैं, हमारी मैल किसी को दिखाई नहीं पड़ती। इधर कितना बड़ा प्रभु का दास बोल रहा, मैं ये जगत जो पापी है उन सब से बड़ा पापी तो मैं हूं। आज किसी की प्रार्थना में ये शामिल नहीं प्रभु मैं पापी हूं। सब धर्मी बने हैं, सब कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं तो ये हो जाता है। क्या आपकी प्रार्थना करने से में क्या आप में कुछ शक्ति है? उद्धारकर्ता परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, मैं उसको धन्यवाद देता हूं कि मेरी प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर ने उसको चंगा किया। नहीं, मैंने प्रार्थना की और वो क्या हो गया चंगा। तेरा घमंड तेरी पोल खोलता है। तू किधर का प्रार्थना करने वाला? तेरे बताने से हमें मालूम चलता है तू घमंडी है। बड़ी नम्र और दीनता से प्रार्थना करते समय प्रभु मैं पापी भी हूं, कमियां मेरे अंदर बहुत है, फिर भी प्रभु तू मेरी प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर देता है। रोना आता है प्रभु, मेरे जैसे निकम्मे और हठल्ले की प्रार्थना को सुनकर भी प्रभु तू उत्तर देता है। रोना आता है। मेरे सामने नम्र और दीन नहीं, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने। आइए इसके लिए हम लास्ट एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, उसमें हमने पहला नंबर क्या देखा? प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए और उसके लिए हमने वचन पढ़े थे।
मत्ती की अंजील 1 का 21 और दूसरा वचन पढ़ा था संत लूका की अंजील उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन और तीसरा वचन हमने पढ़ा था पहला तिमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 वचन और आखिरी वचन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़िए प्रभु के वचन से। अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। किस लिए भेजा? परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, जाने कि आज किससे 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप लेकर इधर आया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखा गया। वो इसलिए जगत में नहीं आया कि जगत को उनके पाप से दंड दे। अगर वो उनके पाप से उनका पाप जगत का पाप था, उसके पाप का दंड देता तो इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचता। मेरे प्रियो, इसलिए नहीं आया। दोबारा से वचन पढ़िए यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय उसका 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा हाँ, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, इसलिए नहीं भेजा क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। वो जगत उसके द्वारा कैसे उद्धार पा सकता है? मेरे प्रियो, उसके पास उद्धार करने की सामर्थ है, उसके पास क्षमा करने की सामर्थ है, उसके पास क्षमा करने का अधिकार है, उसके पास उद्धार करने का अधिकार है और उसके लहू में कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम मनुष्य को पाप से बचाना था। जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, छुटकारा पाया और उसकी बाट जो रहे हैं। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह फिर से दोबारा जल्दी आने वाला है। इसलिए आइए हम दूसरा कारण देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आया। हम दूसरा कारण देखेंगे। पहला कारण हमने देख लिया, दूसरा कारण प्रभु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए। क्या करने के लिए? परमेश्वर के प्रेम को। हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। परमेश्वर कौन है? हु इज द गॉड? आई डोंट नो। हम जानते नहीं थे परमेश्वर है कौन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर की पहचान कराई, वो कौन है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। आइए उसके लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। इसमें हमने पहला वचन पढ़ा यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन। ये वचन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला वचन है। ये एक मसीही बच्चे से लेकर नौजवान बुजुर्ग हर भाई हर बहन को इस वचन के बारे में मालूम है। यूहन्ना 3 का 16 वचन हमें बड़ा अच्छा लगता है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि ये अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा वचन है। मेरे प्रियो, आपने एक कहानी वो देखी होगी। एक
ट्रेन में नौकरी करने वाला व्यक्ति, जिसमें वो एक पुल था, वो ओपन हो जाता था, खुल जाता था, दोबारा उसको फिर जोड़ना पड़ता था। वो एक व्यक्ति उधर नौकरी करता था, मगर एक दिन उसका बेटा दौड़ते दौड़ते उस पुल के पास आया और उधर ट्रेन आ गई। उधर उसका बेटा, उस पुल में क्या हो गया, उसकी एक टांग फंस गई। अब वो निकाल सकता था, मगर अगर वो निकालता तो पुल बंद नहीं कर सकता था और ट्रेन पटरी से उतर जाती और हजारों लोग मर जाते, जिसमें कई बच्चे थे, कई बुजुर्ग थे, कई बहनें थी, कई बेटियां थी, कई नौजवान थे, कितने मर जाते। या उसके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने बेटे को बलिदान करता और इतने पूरी ट्रेन भर लोगों को बचा लेता, या अपने बेटे को बचा लेता और ट्रेन में जितने भी हजारों संख्या में लोग थे वो सबको मरने देता। मेरे प्रियो, वो एक पिता ने अपने बेटे को बलिदान होने दिया। ट्रेन उस पर चढ़कर चली गई, मगर वो अपने बेटे के लिए, वो अपने बेटे को बलिदान करके सबको जीवन दे दिया। वो ट्रेन में बैठे हुए लोगों को मालूम भी नहीं कि आज किसी के बलिदान के द्वारा हमें जीवन मिल गया। वो ट्रेन में बैठे हुए लोगों को मालूम भी नहीं। वो होंगे उसमें नशा करने वाले कितने, होंगे उसमें गाली देने वाले कितने। मेरे प्रियो, सबको एक पुत्र ने अपना बलिदान देकर ऐसे ही ना सबको जीवन दान दिया। संसार में कितने पापी, कितने गाली देने वाले, कितने झूठ बोलने वाले, कितने बुड़ बनाने वाले, कितने परमेश्वर के विरुद्ध बोलने वाले, कितने पापी इंसान हैं, जिनमें से एक मैं भी तो हूं। मगर एक पिता ने अपने पुत्र को दिया, एक पिता ने अपने पुत्र को बलिदान किया ताकि हम सब बचाए जा सके। हम बचाने वाले तो थे नहीं, क्योंकि हम तो इतने पापी हैं, हम उसके विरुद्ध हैं। गाली देने वाले, चोरी करने वाले, हर प्रकार की बुराई करने वाले। मगर एक पिता ने अपने पुत्र को बलिदान इसलिए किया ताकि हमें उद्धार मिल सके, हमें छुटकारा मिल सके। हमारा वो अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान इसलिए हुआ ताकि वो परमेश्वर के प्रेम को क्या करे, प्रकट करे। परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो पापियों से भी क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए संत यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन में हमने देखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई अब उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, उस पर विश्वास लाना है, अनंत जीवन पाना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि